बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में मुसलमानों और तारकीन वतन या इमिग्रेंट्स के लिए आने वाले दिनों में हालात तब्दील हो जाएंगे। इसकी क्या वजूहत है? बरतानिया की लेबर हुकूमत 1 साल पुरानी है, लेकिन इस हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा है। हुकूमती लेवल पर एक भूचाल आया है और इसकी क्या वजूहत है, ये क्या तफसीलात हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ कि आपने ये ख़बर सुन ली होगी कि बरतानिया की 45 साला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंजेला राने ने इस्तीफ़ा दे दिया। एंजेला राने न सिर्फ लेबर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है इसकी डिप्टी लीडर रह चुकी हैं, यानी 2020 से 2025 तक लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर रह चुकी हैं। 2015 से एमपी चली आ रही हैं और एस्टन के इलाके से ये जीतती रही हैं, लेकिन ये एक इल्ज़ाम और एक स्कैंडल की जद में आई जिसकी वजह से इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जब दिया तो उन्होंने ये लिखा कि मैंने जो आला अखलाकी कदरें हैं उसके ऊपर मैं नहीं उतरी। मिनिस्ट्रियल कोड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मैं वज़ीर होते हुए मैंने जो स्टैंडर्ड सेट था, आला तरीन अखलाकी स्टैंडर्ड है, उसको ब्रीच किया है, लिहाजा मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। वजह ये बनी कि उनका पहला घर था, यानी फैमिली घर था, लेकिन उनके हस्बैंड और उनके दरमियान, जिनका नाम मार्क है, मार्क रायने, उनके दरमियान तलाक हुई। और तलाक के बाद उन्होंने अपना बेटा जो 18 साल से कम उम्र का है उसके नाम एक ट्रस्ट बनाया और जो आधा हिस्सा मकान का था वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने बेटे के नाम पर, ताकि ये बेटा जो डिसेबल भी है उसका फ्यूचर महफूज बनाया जा सके। उसके बाद उन्होंने एसेक्स के इलाके, यानी लंदन के करीब ही है, सी साइड पर हो एक जगह का नाम है, वहाँ पर 8 लाख पाउंड का एक मकान ख़रीदा। यानी पहला घर जो था वो बेटे का नाम मुंतकिल कर दिया, लेकिन दूसरा घर जब ख़रीदा तो उस पर 8 लाख पाउंड अदा किया उन्होंने, लेकिन उस पर जो स्टम्प ड्यूटी होती है, जो सेलिंग या बाई करते वक्त अदा करनी पड़ती है, चूँकि बरतानिया का रूल है कि पहला घर अगर ख़रीदा जाए तो उस पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, तो 40,000 पाउंड ड्यूटी जो है उन्होंने अदा नहीं की। चूँकि उन्होंने जब वकीलों से मशवरा किया तो वकीलों को बताया कि मैंने तो पहला घर अपने बेटे के नाम पर ट्रस्ट बनाकर मुंतकिल कर दिया है, तो दूसरा घर जो है ये मेरा पहला घर तस्वर किया जाए, लिहाजा वो ड्यूटी से उन्होंने इस्तिस्ना हासिल कर लिया। या वकीलों ने या टैक्स जो भी लोग हैं उन्होंने एडवाइज़ ये किया उनको कि आप को ड्यूटी अदा नहीं करनी पड़ेगी, तो उन्होंने वो ड्यूटी 40,000 जो है वो अदा नहीं की। लिहाजा ये जब इन्वेस्टिगेशन इसकी हुई, यानी एतराफ़ किया कि वो जो उनका आबाई गाँव है, जो आबाई घर था वो बेटे के नाम मुंतकिल हो गया है, लेकिन ये इनका पहला घर नहीं है बल्कि दूसरा घर है। तो दूसरा घर जब आप ख़रीदते हैं तो आपको स्टम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर है ये उनको गलती लगी या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। उन्हें बहरहाल दूसरे वकील से या टैक्स के एक्सपर्ट अकाउंटेंट जो है उनसे मशवरा लेना चाहिए था। वो इस पर नादम भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, उन्होंने अपॉलॉजी भी की है। और अपना जो इस्तीफ़ा है जब उन्होंने दिया तो उन्होंने ये क्लियर कट उसके अंदर लिखा कि जो मिनिस्टेरियल अखलाकी, यानी हुकूमत में होते हुए जो अखलाकी हाला तरीन स्टैंडर्ड है उस पर मैं पूरा नहीं उतरी और इसी वजह से मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर रही हूँ। अब आप ये देखें कि वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी उनके सर पर खड़ी थी, उनको बैक कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो रिपोर्ट आई कि उन्होंने मिनिस्ट्रियल कोड को, यानी वो अखलाकी जो स्टैंडर्ड है मिनिस्टरों के लिए, वो क्राइटेरिया जो है जो सेट किया हुआ है उस पर पूरी नहीं उतरी, लिहाजा उनको इस्तीफ़ा देने पर वो मजबूर हो गए। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि हमारे मुल्क में सिर्फ
अभी अंजला राणे के ऊपर ना सिर्फ वो 40,000 पाउंड उन्हें अदा करना पड़ेगा, बल्कि उसके ऊपर जो टैक्स है, यानी सूद पर जो टैक्स है, वो चाहे वो जो उन्होंने डिले किया उसका भी 1,000 या 1,200 पाउंड देना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेनल्टी भी होगी कि उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की, तो ये सारी उनको अदायगियाँ करनी पड़ेंगी उस घर में रहने के लिए या उस घर को लीगलाइज करने के लिए। होएवर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको रिग्रेट किया, और मेरी चूँकि उनसे मुलाकात हुई है पहले, और वो बहुत यानी बड़ी अपराइट है और हमारे एशियन लोगों को, मुसलमानों को बड़ी सपोर्ट करती हैं। हाल ही में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से उनकी मुलाकात हुई है और लॉर्ड वाजिद के बहुत करीब हैं। अच्छा, अब दूसरी जो ख़बर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो शबाना महमूद का, जो बर्मिंघम से है, एमपी बनी है। पहले वो जस्टिस मिनिस्टर थी और उनका ताल्लुक कश्मीर से है, हमीरपुर से है। वो होम सेक्रेटरी बनी है। कुछ अर्सा पहले प्रीति पटेल जो इंडियन नजाद है वो पिछली हुकूमत में होम मिनिस्टर थी। तो बहुत सारे उन्होंने उनके ने मुतनाज़ा बयानात भी मुसलमानों के या पाकिस्तानियों के बारे में उनके सामने आए हैं, तो उस पर बड़ी ले दे हुई थी। लेकिन खुदा की करनी के अल्लाह ताला ने ये एजाज़ कश्मीर को या पाकिस्तान की उस बेटी को दिया, जिस पर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। और लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बर्मिंघम में अगर डोमिनेट कोई करता है तो वो डडियाल, आज़ाद कश्मीर या मीरपुर या कोटली के लोग ही डोमिनेट करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं की आबादी है। और ओबियसली वहाँ से वो एमपी मुंतखब हुई है, लेकिन वो इस काबिल भी हैं, ज़ाहिर है, तो इस ओहदे पर सामने आ गई हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जो डेविड लेमी है, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो ओबियसली वो अफ्रीकन नजाद हैं और स्याह फाम है, और उनके बारे में अमेरिका और इज़राइल और ये लोग बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी करते रहते थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी इज़्ज़त बख्शी और उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचा दिया। तो आप ये देख लें कि मुसलमान बैकग्राउंड से शबाना महमूद एम होम सेक्रेटरी बन जाती हैं, जो बहुत बड़ा ओहदा है, यानी सेकंड ओहदा समझा जाता है। और फिर डेविड लेमी स्याह फार्म है, वो यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये जमहूरियत का बहरहाल हुस्न है। अब आते हैं अगली ख़बर की तरफ कि हम लोग जो बरतानिया और यूरोप में रहते हैं, हमारे लिए ख़ास करके हालात सफ़ेद फार्म या फार राइट जिन्हें कहते हैं, जो नस्ली इम्तियाज़ बरतने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को, मैसिव इमिग्रेशन यहाँ पर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैसिव इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ होने का मतलब ये नहीं है कि वो तारकीन वतन के ही ख़िलाफ़ हैं। इलीगल जो इमिग्रेशन होती है उसके ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल जो रिफॉर्म पार्टी है, नाइजल फराज है, जिनकी वजह से यूके यूरोप से अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन से निकल गया, और उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है, आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे लोग, अभी बाई इलेक्शन हुए हैं लोकल, हमारे लोग इतने लेज़ी हैं कि पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की या दुनिया भर की बाकी ख़बरें तो उनकी के सामने होती हैं, उसमें वो दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में वो हिस्सा नहीं लेते। और इलेक्शन वाले दिन यहाँ पर मजाज ऐसा है, नेक्स्ट डोर भी अगर पोलिंग स्टेशन हो देते, यानी जाकर अपना वोट नहीं देते, सियासत में हिस्सा नहीं लेते, अपना दिमाग इस तरफ नहीं लगाते। हालांकि हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसी मुल्क के अंदर है, और अगर आप सियासत नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, तो अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर महफूज नहीं कर सकते, चूँकि आपका फ़ैसला साजी में कोई किरदार नहीं होगा। जो नाइजल फराज है, उनकी रिफॉर्म पार्टी, आपको हैरत होगी कि 900 काउंसलर उनके जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं तो उसमें उनका किरदार है। बाज़ काउंसलों का उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये नाइजल फराज की पार्टी चूँकि फार राइट की पार्टी है, और इस पर इल्ज़ाम ये है कि मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है। फिर यहाँ पर EDL होता था, सारी चीज़ें होती, ये सारे जितने भी हैं
ये इसी पार्टी के अंदर दाखिल हो गया और नाइजल फराज इनको फ्यूल करते रहते हैं अपनी गुफ्तगू के ज़रिए। तो उन्होंने बहरहाल यहाँ पर इस मीडिया में और इस मुल्क के अंदर ये बहस चल निकली है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नाइजल फराज ही हो सकता है। देखिए, फ्रांस के अंदर दो सदारती निज़ाम है, यहाँ पर जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है। तो पिछला जो फ्रांस का इलेक्शन हुआ था तो ली पेंग जो यानी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ थी, वो पहला राउंड जीत गई थी, लेकिन फिर उसके बाद इमिग्रेंट सारे मुतहर्रिक हुए और तारकीन वतन, और फिर उन्होंने दूसरे राउंड में मिलजुल कर वोटें दी और वो बहरहाल वो हार गई। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि आपने आपकी बहुत बड़ी हमारी मुसलमानों की आबादी है, पाकिस्तानियों की आबादी है, बांग्लादेशी की आबादी है, एशियन जो है इंडियन है उनकी आबादी है। तो हम सब ने मिलजुल कर यानी अपने यानी यहूदियों की आबादी है, सारे हम लोग जितने भी हैं, जो अब तक भी मेरी ये बात आपको सुनाई देगी, इंडियंस हैं। तो इस हद तक हमें मुत्तहिद होकर यहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि नाइजल फराज जैसे लोग जो हैं ना आ जाएं और हमारे दरमियान जो नफ़रतें हैं उसको ना बढ़ाएं। और फिर देखें, लेबर पार्टी आप ज्वाइन करना चाहते हैं करें, ग्रीन पार्टी है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है, जिस भी पार्टी में जाएं नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में, लोकल सतह पर और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में ज़रूर उसमें हिस्सा लें ताकि हम अपना किरदार फैसला साजी में, जैसे कि मैंने पहले कहा, अदा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।